मेट्रोजन न्यूज में आपका स्वागत है। प्राकृतिक चिकित्सा से बात शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस समय मनुष्य गुफाओं में रहता था आदिवासी तरीके में, उस समय में कोई एलोपैथी नहीं होती थी, कोई इवन और कोई पैथी भी नहीं हुआ करती, होम्योपैथी वगैरह। लोग प्राकृतिक चिकित्सा से वो लोग इलाज करवाते थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब रामायण काल महाभारत काल आया, तब भी आप पुरानी किताबें पढ़े, तब भी प्राकृतिक चिकित्सा ही यूज हुआ करती थी, जिसको आप आयुर्वेद भी कह सकते हो। उसमें एक अंग आयुर्वेद का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब ये महाराणा प्रताप, शिवाजी, अकबर, बीरबल का दौर आया, तब भी मैं आपको बताऊं कि लोग बहुत प्राकृतिक चिकित्सा से ही इलाज करवाते थे। कोई उस समय एलोपैथी या कोई मशीन या फैक्ट्री नहीं लगी होती थी किसी प्रकार की दवाइयों की। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी काल आया, जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब जाके एलोपैथी की एंट्री हुई। फिर इस तरीके से हुई कि लोग बाग एलोपैथी की तरफ उस 200 साल में कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गए, और हमारी वो पुरानी चिकित्सा जो प्राकृतिक चिकित्सा है, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन अब थोड़े समय से मुझे कहने में हाल कई ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, उनमें बाबा रामदेव टाइप के लोग भी हैं, और भी कई लोग, क्या प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भारत के वासियों का, सिर्फ भारतवासियों का नहीं, विदेश में भी लोगों का ध्यान से गया है। प्राकृतिक चिकित्सा की अगर बात आती है, तो हम इस समय पश्चिम बिहार में मौजूद है, जहाँ पे हम डॉक्टर परवीन शर्मा के पास मौजूद है। प्राकृतिक चिकित्सा के ये एक दिग्गज जानकार है, प्राकृतिक चिकित्सा के एक बहुत ही भरपूर ज्ञानी चिकित्सक है। इन्हीं से बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जनता को क्या क्या फायदा देती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले अपने विषय में और अपनी क्लिनिक के विषय में बताएं। खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम और शुभकामनाएं। जो सर जी हमारे पास आए हैं आयुर्वेद का विषय जानने के लिए, खासकर प्राकृतिक चिकित्सा का, ये विधा कोई नई नहीं है। ये आज से 5000 साल पुरानी विधा है। जैसे सर जी ने बताया था, रामायण काल से लेकर के द्वापर युग और कलयुग और वर्तमान समय में भी इस चिकित्सा का कोई तोड़ नहीं। कितना भी पुराना से पुराना रोग शरीर में क्यों ना हो, इसकी विधा से हम उसको पूर्णतः क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मानव के शरीर के विधान से बनाई गई है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी और अग्नि, ये पांचों तत्व ही शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं। लेकिन एक छठा तत्व भी होता है जो इनको चलाता है, उसको बोलते हैं प्राण तत्व। अच्छा। जब प्राण तत्व शरीर में विद्यमान होता है तो वो सजीव हो जाता है। चाहे उसमें किसी भी जाति का लगा लो, किसी भी छोटे से छोटे अंश का लगा लो, उसमें जब प्राणवायु आ जाती है तो 5 तत्वों के द्वारा ही मिलकर बनता है। चाहे वो हाथी हो, चाहे चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, कुछ खरगोश भी हो, हो, डायनासोर हो, कुछ भी हो। बिल्कुल वो पंच तत्व से ही निर्मित होता है। सजीव व्यक्ति पंच तत्व से ही निर्मित होता है। सजीव वस्तु कुछ भी होती उसमें पंच तत्व ही होते हैं। इसमें क्या होता है, मानव शरीर अशुद्धताओं का एक मिश्रण हो जाता है। प्राचीन समय से और अब तक जब हमारी ये विधा चरम पे थी, तो उस टाइम पे, आज जो हम देख रहे हैं एलोपैथी का जो दौर है, ठीक है, उस तरह की तो विधाएं थी ही नहीं। ये तो जैसे आपने बताया भाई, अंग्रेजों के काल के बाद ये विधाएं स्टार्ट हुई है। नहीं तो प्राकृतिक इस विधा के दौरान हम जो पंच तत्व होते हैं उन्हीं से ही मनुष्य का इलाज करते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का दोष, मुख्यतः आयुर्वेद के अनुसार 3 दोषों का ही समन्वय हुआ है। वात 80 बीमारियां आती हैं इसके अंदर, पित्त 40 बीमारियां जिसके अंदर आती हैं, और कफ जिसमें 20 बीमारियां विद्यमान होती हैं। उन सभी बीमारियों का निचोड़ प्राकृतिक चिकित्सा में 100% संपूर्ण है। प्राकृतिक चिकित्सा मेनली 2 शब्दों में अगर समझी जाए तो प्रकृति से जो चीज हमें मिली है, उन्हीं चीजों के द्वारा हम अपने शरीर में जो कमियां होती हैं उनको पूरा करते हैं और ठीक कर देते हैं। सपोज करो किसी के अंदर अगर जल तत्व की कमी है, तो उसकी जल तत्व की कमी को हम पूरा कर देते हैं। किसी में अग्नि की कमी है तो अग्नि को पूरा कर देते हैं। किसी को जल, अग्नि और मिट्टी की कमी है तो मिट्टी को पूरा कर देते हैं। जब शरीर में किसी चीज की कमी को पूरा कर दिया जाता है तो अवरोधाभास जो शरीर में पैदा होते हैं,
क्योंकि शरीर की अपनी खुद की एक टेंडेंसी होती है ठीक होने की, वो उसको समय देती है और उसी की विधा के अनुसार उसको ठीक कर देती है। अब आ जाते हैं अंग्रेजी दवाइयों पे। दर्शकों, मेरे ख्याल से मिडिल क्लास घरों में, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास घरों में शायद कोई ऐसा घर होगा जिसमें पेन किलर ना हो। आमतौर पे आजकल क्या होने लगा है, महिलाएं जरा भी कोई तकलीफ होती है, पेन किलर उठाती है, पैरासीटामोल, फलाना ढिमकाना, जो भी कोई चीज हो, और खा लेती है। ये साइंटिफिक रिसर्च पे डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा पेन किलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेन किलर खाने से सभी के, लेकिन महिलाओं के खासकर लीवर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में भी ऐसे पेन किलर हैं जिनके खाने से लीवर पे इफेक्ट या इस तरीके से ना पड़ा हो? आजकल पेन किलर तो जैसे आम हो गया, घर में टीवी है, फ्रिज है, और तो साथ में पेन किलर भी रखा हुआ सर, एलोपैथी की सबसे छोटी से छोटी दवा है पैरासीटामोल, और ये हर घर में पाई है। जाती हर है। घर में, मेरे अपने ख्याल में हर घर में, हर हर मिडिल घर में क्लास घर होती में है। मुझे दिखाई दी। इसका जो दुष्परिणाम है वो हमारे शरीर पर सबसे पहले पड़ता है लीवर के ऊपर, फिर किडनी के ऊपर। एलोपैथी में आज तक ऐसी कोई भी दवा नहीं है, न बनी है, जिस हमारी बॉडी के ऊपर। और आयुर्वेद में आपको कोई भी ऐसी औषधि नहीं मिलेगी, आप चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सम से लेकर विषम तक, किसी को भी दे सकते हो, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर एलोपैथिक दवाएं केमिकलों से बनती, किसी न किसी प्रकार के केमिकल से। और जब आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर आप आते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा में, फूल, पंखड़ियां, पत्ते, इसी तरीके की जड़ वगैरह होता है। इवन अगर आप गुलाब की पंखड़ियां खुद वैसे भी खा ले, तुलसी तो आप लोग बचपन से खाते आए हैं, तो भी आप देखते हैं कि कभी कोई दुष्परिणाम नहीं होता। आम फल के तौर पर हम सदियों से खाते आए हुए हैं, अगर उसे दवा बना के खा ले तो भी आप यकीन करिए कि वो कोई नुकसान नहीं करेगा। आंवला जो हम सब्जियों में डालते हैं, अगर खा ले तो, डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा इसलिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये प्रकृति से बने हुए फल, फ्रूट, फूल वगैरह से बनता है? जी बिल्कुल, जो आपने क्वेश्चन उठाया ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन उठाया है। हमारे प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने छोटे से लेकर बड़े बड़े जो फूल हैं, उन सब का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारी औषधियों का परम सत्य है। जैसे आपने बताया तुलसी, तुलसी अगर कोई इंसान प्रत्येक दिन 5 ड्रॉप पी ले, % हिस्सा ठीक कर लेता सैकड़ों साल से हम लोग चाय में तुलसी मिला मिलू के पीते है। आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा वृक्ष है जिसको हम बोलते हैं पीपल, अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर वो पीपल अगर आपके घर के आसपास कहीं भी लग जाता है, तो पीपल दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो वो हमारे लिए तो प्रभु से कम नहीं है। तो औषधियों में राजा है वो। फिर आगे गिलोय पे, गिलोय औषधियों में परम ऐसी सर्वजाति है जिसको आप किसी भी बीमारी में यूज कर सकते हो। अच्छा। बुखार, जुकाम, कोरोना काल में तो उसकी खांसी, बड़ी मांग हो गई थी। एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेशन। आपको शरीर में किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वो कफ से, वात से या पित्त से, आप तुलसी का, नीम का, पीपल का और गिलोय का, इनका अगर अर्क ले लेते हो और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को लेते हो, तो आपके शरीर से तीनों प्रकार के दोष समाप्त हो जाते। ठीक है, अब मुझे को एक्यूप्रेशर बीमारियों में किस हद तक कारसाज है, और आप उसको किस तरीके से पेशेंट को प्रदान करते हैं? हमारे शरीर में सर 272,000 नस नाड़ियां, ठीक है। और उन नस नाड़ियों में हमारा जो रक्त संचार है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हार्ट के द्वारा पंपिंग की जाती है। जो शिराएं होती हैं उनके अंदर टोटल शरीर में 107 मरम पॉइंट होते हैं। अच्छा। जब उन मरम पॉइंट पे हम कोई भी दबाव देते हैं, तो जिस ऑर्गन का वो मरम पॉइंट है उस ऑर्गन को वो एक्टिव कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर है और वो लीवर को ठीक करता है, तो यहाँ पे दबाने से जी, लीवर ठीक हो मैं जाता आपको एक छोटा सा उदाहरण देता जी। हूँ। जैसे मेरा ये हैंड है, जी ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जी लेफ्ट हैंड के अंदर हार्ट होता है, जी राइट हैंड के अंदर लीवर होता है, जी ठीक है। जब हम अपनी आंख का एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक करते हैं, और तो हमारा जो ये पॉइंट है, जी, ये पॉइंट, दर्शक गौर से देख ले जी। हाँ, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के दबाने से हमारी आई, ठीक है, आंखें। आंखें, जी। उसको ठीक किया जाता है अच्छा। इससे।
और हमारे कान का एरिया आता है यहाँ पे। अगर हम कान का कोई भी एक ऐसा कान में मवाद हो जाए, कान में शीश लगने लग जाए या रात में अचानक, क्या करना है, इस पॉइंट को रब करना है, दबाना है, धीरे अच्छा। धीरे 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 धीरे। एक शरीर में एनर्जी पॉइंट होता है जी। जो हर मनुष्य के शरीर का ऐसा भाग होता है, अगर वो लो हो जाता है, क्योंकि हम सुबह एनर्जी फील करते हैं लेकिन शाम को धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है एक्यूप्रेशर के अंदर। दर्शकों ध्यान दो, अगर आपको भी काम करते करते उबासी आ जाती है या आप थक जाते हो, तो आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करके तुरंत जो है फुर्ती, स्फूर्ति महसूस कर सकते हैं। वो पॉइंट होता है सर हमारी इन दोनों उंगलियों के बीच का ये भाग, ठीक है। बिल्कुल जस्ट जैसे ये लाइन कट जाती है, ये लाइन कटती है इसके इस पॉइंट पे। आप इसको लगातार 6 सेकंड दबाओ, छोड़ दो, 6 सेकंड दबाओ, 20 से 30 बार इस पॉइंट को दबाओगे तो आप एनर्जी फील करोगे और अच्छा महसूस करोगे। उसके बाद हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये हमारी एनर्जी स्रोत है। जब भी कभी आपको लगे ओमेटिंग, कभी आपको लगे इजीनेस, तो आप इसको ऐसे ऊपर तक और नीचे से ऊपर तक 5 से 7 बार करोगे तो तुरंत आपकी इजीनेस और आपकी ओमेटिंग वाली स्थिति जो है ना वो तुरंत वहीं थम जाती है। ये बताया कि ये जगह पंप करना चाहिए, क्या इसके साथ कोई दवाई भी लेनी होती है या सिर्फ यही करना बेहतर रहता है? देखो, 2 प्रकार की बीमारियां हैं, जी। एक तो नॉर्मल और एक हो जाती है फिर फीवर। जिसको नॉर्मल होती है उसको जैसे एक्यूप्रेशर, चक्कर आना और उल्टी आना, ये तो एक तरीके से हम नॉर्मल मान बिल्कुल लेते बिल्कुल हैं। नॉर्मल बीमारियों में एक्यूप्रेशर वर्क कर देता है। लेकिन किसी को वही मान लीजिए किसी बीमारी, को टीबी की शिकायत है या फेफड़े गुर्दे में कोई दर्द तो तकलीफ हो उसके रही है। साथ एक्यूप्रेशर के साथ और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ औषधि का देना परम आवश्यक हो जाता है। तारा खबर चैनल, मेट्रो न्यूज चैनल बार बार दर्शकों से ये सिफारिश करेगा कि एक्यूप्रेशर का जो भी आपने ये देखा, अगर आप किसी जानकार और धुरंधर ज्ञानी जानकार से सलाह लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद का डॉक्टर बनने के बजाय, खुद डॉक्टर बनने के बजाय किसी एक्सपर्ट से राय लें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर परवीन शर्मा का नंबर नीचे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप चाहें तो फोन पे भी इनसे सलाह ले सकते हैं। खुद डॉक्टर बनने के बजाय ज्यादा बेहतर है कि आप सलाह लेके काम करें। डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं पंचकर्मा पे। बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, पंचकर्मा ट्रीटमेंट के विषय में नहीं जानते। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि पंचकर्म हमारे आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा। 5 ऐसे कर्म होते हैं शरीर से गंदगी निकालने के, अच्छा। जिसके माध्यम से जो बॉडी है वो हमारी डिटॉक्स हो जाती है। वो 5 कर्म क्या हैं? सबसे पहले तो वमन है, जो एरिया हमारा चेस्ट का होता है, उल्टी बोलते हैं जिसे हम, उल्टी करवा करके उसको जो है ना शुद्ध कर देते हैं, वमन कराते हैं। उसके बाद विरेचन, उसको औषधीय जल पिला करके। अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर उसका करते हैं नस्य, नाक के द्वारा औषधि डाल करके, नाक में दवा डाल दी। अच्छा। ठीक है। फिर उसका करते हैं अभ्यंग, संवेदन, और फिर आती है बस्ती। ये 5 क्रियाएं हैं। बस्ती सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है पंचकर्म के अंदर। अच्छा, क्या करा जाता है बस्ती के अंतर्गत? बस्ती के अंतर्गत व्याधि के अनुसार गुदा मार्ग से औषधि चढ़ाई जाती है। अच्छा, ये काफी तकलीफ से नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल ना कोई एजिटेशन होने की जरूरत है। बस्ती हर एक बीमारी में दी जाती है। अच्छा। वो चाहे कैंसर है, वो चाहे टीबी है, वो चाहे लीवरोसिरोसिस है या किडनी की बीमारी है, आप हर एक बीमारी के अंदर बस्ती से इलाज कर सकते हो। और बस्ती अकेली 70% बॉडी को रिकवर करती है। आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत जब साफ होंगी तो उस दौरान हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो लीवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो हार्ट है, वो रिएक्टिव हो जाते हैं। जब, ये तो एक सामान्य बात है, जब आपकी पेट की सफाई होगी, पेट में कोई गंदगी नहीं होगी, तो आपको हर एक औषधि अच्छी भी लगेगी और वो वर्क भी अच्छा करेगी। इसलिए पंचकर्म में बस्ती का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और पंचकर्म जो है अपने आप में एक पूर्ण सॉल्यूशन भी है। जो व्यक्ति मेडिसिन अवॉइड करते हैं, जिनको मेडिसिन शूट नहीं करती,
वो पंचकर्म से अपना इलाज करवा करके संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं को होना, डिप्रेशन होना, बीपी का ऊपर नीचे होना, इस तरीके, इवन अब तो सरकारी रिसर्च में पता चला है कि पिछले 5-6 साल में पता नहीं कैसे महिलाओं में कैंसर के लक्षण भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि 7-8 साल 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर साहब, महिलाओं को किस हद तक सूट करती है ये प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा? देखिए, जो माताएं बहनें हैं वो घरों में रह करके या ऑफिसों में रह करके जो वर्क करती हैं वो अपने आप में सराहनीय है। नारी पहले भी पूजनीय थी और नारी आगे भी पूजनीय और नारी अब भी पूजनीय है। उसके बावजूद भी वो जो बीमारियां हैं नारी में पुरुष से ज्यादा होती हैं, जैसे पीसीओएस की है या पीसीओडी की है, कैंसर की बीमारी भी महिलाओं में अब ज्यादा पाने लगी है। उसका जी 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 उसका मेन रीजन है कि वो परिवार में रहते रहते औरों का तो ख्याल रखती हैं पर वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। उनका खाने पीने का बिल्कुल बिल्कुल उनका खाने पीने का डॉक्टर दवा दे 3 वक्त की, तो 3 वक्त की दवा भी नहीं खाती। बिल्कुल बिल्कुल पहले अपने परिवार का फिर वो अपना करती हैं। तो एक मेन रीजन ये भी हो सकता है। और दूसरा, अगर मान ले सही मायने में देखा जाए तो जो उनका वर्क प्रोसेस है उस पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे गैस के ऊपर वो काम करती हैं तो ईटिंग आती है, ठीक है। दूसरा, फिर वो जो है ना लास्ट में खाती हैं तो भोजन जो है ना लास्ट में खाने से तो लास्ट वाला जो भोजन मिलता है हाँ थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो कई रीजन हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर निकाला जाए तो वो उसको थोड़ा अपने आप को क्योर कर लेती। मतलब घर के उतनी अटेंशन देनी चाहिए। ये अगर ताजा खाना उनको दिया जा रहा है तो ये हक है कि महिलाएं भी ताजा ही खाना बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ अगर वो 3 वक्त की दवा वो खा रहे हैं तो पत्नी को भी जो है वो खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पति का ये पूर्ण कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को भी उसी तरह स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करे जिस तरह वो घर में रह करके एक एक चीज उसकी संभाल कर रखती है। दवाइयां उसकी सेहत के लिए जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें, बशर्ते पति ने भी उसकी संभाल की जरूरत है, वो उसको केयर करे। तो अब आ जाते हैं भ्रांतियों के ऊपर। बहुत सी अफवाहें, भ्रांतियां हैं, बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा उतनी कारसाज, उतनी लाभदायक, उतनी बेहतरीन है जितनी कि एलोपैथिक है? एलोपैथिक में आमतौर पर लोग बाग मानते हैं आज डॉक्टर के पास गए शाम तक इलाज आ जाएगा। लोग मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा स्लो स्लो असर करती है, आज दवा लो तो 6 दिन में आराम आएगा। इस विषय में आप दर्शकों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, पहले और अब में आयुर्वेद में मेडिसिन में भी डिफरेंस आया है। हम एलोपैथी की तरह अब पेन किलर भी बनाने लग गए। एलोपैथी की तरह अब हम इन्फेक्शन वाली दवाएं, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अब आयुर्वेद क्षेत्र में भी घुस गई है। बिल्कुल, और 100% ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जितनी जल्दी एलोपैथी असर करती हैं उससे ज्यादा जल्दी जो है ना वो आयुर्वेद की दवाइयां भी असर करती हैं। चाहे लीवर खराब हो या गुर्दा या शरीर की कोई बीमारी, इवन बुखार जुकाम भी हो, आपका कहना है कि एलोपैथिक के मुकाबले आयुर्वेदिक दवा ज्यादा बेहतर रहती है? जी 100%। और कोई नुकसान वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एलोपैथी से तो आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। अगर किसी भी भाई को बुखार है, ठीक है, वो पीसीएम लेता है जी, ठीक है, और पीसीएम का जो प्रोसेस टाइम है वो 20 मिनट से और आधे घंटे तक का, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। आप उसी बेस पे अगर उसको एलोवेरा, गिलोय और तुलसी पिला दो तो उसका प्रोसेसिंग टाइम है 10 से 15 मिनट। अच्छा, हाँ जी, बशर्ते आप करके देखो जी। बिना करे बोल देते सामने। डॉक्टर साहब, अब आंखों पर बात करते हैं और बात को जरा अंतिम सिरे तक ले जाते हैं। आजकल बच्चों में मोबाइल देखने की बीमारी जगह जगह हो गई। आपको बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जी हमारे बच्चों को तो मोबाइल देखने की लत लग गई है। मोबाइल देखने की लत लग गई है तो चश्मे का नंबर भी बढ़ने लगा, आंखों भी कमजोर हो गई। क्या आंखों से जुड़ी बीमारियों को दूर करने की क्षमता भी प्राकृतिक चिकित्सा में है? जी, ये जो आपने मुद्दा उठाया है काफी अच्छा मुद्दा है, क्योंकि आज के दिन जो मोबाइल की जो रोशनी है उससे हमारे बच्चों की आंखों पे काफी असर पड़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चे देखे हैं मैंने, इवन 4 साल 5 साल, मम्मी काम कर रही है, बच्चा रो रहा है तो वो मोबाइल दे देती है, जिसके कारण उसको लत पड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे जो है ना कन्वर्ट हो जाती है हैबिट में। हाँ, ये जो बात आपने कही, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की मेडिसिन और पंचकर्म,
ये तीनों विधाएं ऐसी हैं, किसी को भी अगर ब्लैक या व्हाइट ग्लूकोमा है तो वो 3 सवा 3 महीने में साफ हो जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से उस मेडिसिन का पालन करता है और उस विधा को अपनाता है जो प्रकृति ने हमें दी है। जी बिल्कुल दर्शकों, मैं एक छोटी बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर किसी भाई का ग्लूकोमा ब्लैक में हो चाहे व्हाइट में हो, वो घर पर रह करके अपना इलाज कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते उसने जो है ना 3 नियम अपनाने पड़ेंगे। जी। सबसे पहला नियम की लार है वो दोनों आंखों में डालो, ठीक है, और उसके बाद ये 3 उंगलियां हैं हमारी, एक बीच में लगाओ और दोनों इस पे 10 से 15 बार रोटेशन में और 10 से 15 बार एंटी रोटेशन में। तो तीसरा, शाम को त्रिफला भिगो, अच्छा, और सुबह आईवास करो उससे उससे आईवास करो। अच्छा, ठीक है, और फिर भी चाहे आप रामदेव की डाल लो या किसी भी ब्रांड की, किसी भी आयुर्वेद ब्रांड की आप कोई भी आई ड्रॉप ले सकते हो, और उसको कंटिन्यू दिन में 3 बार डालो। फिर देखना आप 3 महीने के अंदर अंदर आपका चाहे व्हाइट है चाहे ब्लैक है ग्लूकोमा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर बशर्ते वो प्रैक्टिस और वो जो लार वाली क्रिया है वो कंटिन्यू होनी चाहिए 3 महीने लगे। बिल्कुल। शुगर, बीपी और डिप्रेशन, आंखों से जुड़े हुए रोग, गले से जुड़े हुए खांसी वगैरह लगातार होना, ये ऐसे रोग हैं जो दिल्ली में तकरीबन हर जगह देखे जा रहे हैं। बड़े फैलते हुए रोग हैं और तकरीबन भारत भर के अंदर इसके रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इतने सारे टॉपिकों में फिलहाल शुगर को ले रहे हैं। ये सामने शुगर की दवा है, ये सामने डॉक्टर परवीन शर्मा जी बैठे हैं, ये हमें बताने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आयुर्वेदिक दवाएं, ज्यादातर लोग शुगर होते ही तुरंत ही एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद से किस तरीके से शुगर रोगों को क्या काबू में करा जा सकता है, इस पर डिटेल है। डॉक्टर साहब, शुगर का रोग आ गया, बहुत सारे रोग हैं, लेकिन हम फिलहाल एक ही टॉपिक पे रहेंगे, आगे के टॉपिक बाद में छेड़ेंगे आपसे। शुगर का रोग बहुत फैलता जा रहा है, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को। तकरीबन 5 में से 4 लोग शुगर रोगी नजर आते हैं। आपके पास शुगर का बेहतरीन निदान क्या है? ये जो टॉपिक लिया आपने शुगर का, सही मायने में देखा जाए तो ये आज के दिन बाहर की एक बड़ी समस्या है। तकरीबन 65% आदमियों की जो शुगर है वो इंक्रीज होती है, पेट भी होती है, और यहां तक होता है कि जितनी शुगर फ्लैक्चुएट होगी उतनी बॉडी के अंदर ताकत कम होती चली जाएगी। अच्छा, ठीक। आयुर्वेद बोलता है शुगर का एक पैमाना होता है, जो अंग्रेजी पैमाना और आयुर्वेद पैमाना काफी डिफरेंस है। अच्छा, अच्छा। आयुर्वेद के अनुसार होता है एज प्लस 100। एज प्लस 100। अच्छा, मेरी एज जैसे 45 है, अच्छा, आपकी एज जैसे 45 है, तो आपकी 145 शुगर हाइस्ट होनी चाहिए। 145 प्लस 10 लगा लो। अच्छा, ठीक है, 110 से 145 के बीच होनी चाहिए। 80 से 180 से नोट 80 से 80 से 145 50 55 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। वो शुगर बड़ी होनी नॉर्मल है, ये मानी नहीं जाती बड़ी शुगर। ठीक है, लेकिन एलोपैथी में जो है वो अपने मेडिसिन के चक्कर में उन्होंने जो है ना रेट घटा दिए। जैसे पहले बुखार का ज्यादा 99 तक बुखार नहीं मानते थे हम, जैसे बीपी को जो है ना 140 तक नहीं मानते थे हम, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे 120 तक ला दिया। अब कुछ पैमाने ऐसे हो रहे, शायद हो सकता है 110 तक ले आए, मेडिसिन बेचनी है। ये एलोपैथी का काम है। जी बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद के अंदर जो मेडिसिन है वो बेस्ड मेडिसिन है, वो दबाने वाली नहीं है, कंप्रेस्ड वाली नहीं है, वो बिल्कुल क्योर करने वाली मेडिसिन। ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी की दवाएं बीमारी को दबा देती है, खत्म नहीं करती है, दबा देती है टेम्परेरी तौर पर। जी, जब दवाई दबा देती, लेकिन जब आयुर्वेद में मरीज आते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिनको 15-15 20-20 साल हो गए हैं एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर रहते हुए, शुगर की, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो आखिर में परेशान होकर के आ जाते हैं। वो फिर 3 महीने 3.5 महीने या किसी किसी को 4 महीने में, ठीक है, नॉर्मल बेस पे हम ले आते हैं और उसको डाइट प्लान के अनुसार बता करके वो कंटिन्यू अपना ठीक रह सकता है। अब मैं अगर मान ले जिस ब्रांड पे मैं वर्क करता हूँ, उस ब्रांड की अगर मैं बात करता हूँ, और तो एक टैबलेट है मधुमेह नाशनी, या टैबलेट
दर्शक ये दवा गौर से देख लें, ये अमूल्या कंपनी की दवा है जो आपको गूगल पे सर्च करके भी उपलब्ध हो जाएगी जी। और एक है डायबेक्स। जी, ये दो। इस दवा के विषय में बताइए, ये क्या हाँ, लाभ करती है? मधुमेह नाशनी जो टेबलेट है, ये क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन ग्लूकोज को पचाता है, और ग्लूकोज हर एक पार्ट्स जो हम बाइट करते हैं उससे उत्पन्न होता है। अच्छा। ठीक है। और पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है। जो पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाती और वो ग्लूकोज को पचाने में असमर्थ होता है, तो उसको इंक्रीज करके ये टैबलेट ग्लूकोज। दूसरे वाली जो मेन है, ये डायबेक्स, इसका मेन काम है, इसका इंग्रेडिएंट्स करता है जो आपकी पेनक्रियाज डैमेज होगी है उसको रिएक्टिव करने का, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी ब्लड की शिराओं में ग्लूकोज भरा हुआ है उसको धीरे धीरे कम करके और ग्लूकोज को ठीक करती हैं, यानी कि आपकी शुगर को मेंटेन करती है। ये तो हुआ डॉक्टर साहब अमूल्या कंपनी की इन दो दवाओं के विषय में। हम यहाँ पे आपकी ये दो तीन दवाएं और भी देख रहे हैं जो आप बता रहे हैं ग्लूकोज से संबंधित है और शुगर से संबंधित है। इसके विषय में इसके विषय में और बताता हूं। ये एक सिरप है, दर्शकों ध्यान से देखो ना, डायबेक सिरप है। इस सिरप की ये खासियत है, अगर किसी भाई को शुगर फ्लैक्चुएट कर जाता है किसी भी टाइम पे, तो इसके दो ढक्कन और इस टैबलेट के दो ढक्कन और एक टैबलेट ये अगर ले लेता है तो तकरीबन तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद उसका शुगर लेवल में उसमें आ जाता है कि नॉर्मल रेंज। इसको रेगुलर 3 महीने तक यूज कर लेते हैं, चाहे इस हाँ दवाओं को। हाँ, या तो ये दवा ले लो, सेम प्रोसीजर के हिसाब से इन दवाइयों को बनाया गया है, और सेम प्रोसीजर के हिसाब से इन दवाइयों को बनाया गया है, या तो ये 3 ले सकते हो या ये 2 ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप कौन सी दवाई यूज करना चाहते हो। ये टैबलेट और लिक्विड में है, ये पाउडर और टैबलेट में है। अच्छा अच्छा, बस इतना अंतर। इतना अंतर। तो मान लेते हैं कि ये महिला और बच्चों को ध्यान में रखते हुए और ये बड़े पुरुषों को ध्यान में रखते देखो क्या होता है, एज फैक्टर जो है हर एक बीमारी का बड़ा मेन अहम हिस्सा होता है। मतलब जो 35 साल के 30 साल के व्यक्ति में जो क्षमता होगी वो 65 साल में नहीं होगी। नहीं होगी बिल्कुल। अब जिस पर्सन की एज 70-75 के करीब है, ठीक है, उसको मेडिसिन जो है लंबे समय तक चलाई जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो प्रतिरोधक शक्ति बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो जी। और जो 35-40 से ऊपर के होते हैं उनको इन पे ज्यादा रखा जाता है, ताकि वह उनको आजमे की जरूरत होती है, ये जो सिर्फ होता है ये आजमाई करता है, तो इसका ये डिफरेंस रहता है। आपने डॉक्टर परवीन शर्मा से मुलाकात करी, बातें सुनी उनकी, मुझे उम्मीद है कि आपके ये जरूर कुछ ना कुछ काम आई होगी। अगर डॉक्टर परवीन शर्मा से संबंधित आपके भी कोई सवाल है, आप भी किसी रोग से, आप आपके जुड़े हुए लोग, आपके परिवार, आपके अभी मित्र कोई शिकार है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर आ रहा है। डॉक्टर साहब लोग आपसे संपर्क करना चाहें, चाहे वो शुगर